नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग मेरे वीडियो में देखेंगे कि मैंने अपना ड्राइवर्स लाइसेंस भी बनवा लिया है और मैंने बताया भी था कि यहाँ पे अगर आपको रहना है तो कार लेना बहुत ज़रूरी है। उसी संदर्भ में मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और मैं भी 2 दिन पहले अपनी नई कार खरीद लिया हूँ। तो मैंने सोचा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे कार खरीदने का, जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जब आप यहाँ पे आओ या फिर यहाँ पे अगर हो और नया कार लेना हो तो मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो आप अपने कार बाइंग प्रोसेस में उसको यूज़ कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो जब मुझे ये हुआ कि मुझे कार लेना है तो इसके लिए मैंने लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया, खुद का रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कौन सा कार मेरे लिए बढ़िया रहेगा। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा वगैरह, तो उन लोगों ने बोला कि गाड़ी लेने का एक ये ऐसा है कि एक बार जो गाड़ी ले लिए फिर उसको लंबा चलाना पड़ता है। और क्या होता है कि जब आप छोटी गाड़ी लेते हो तो होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि यार ये छोटा है, ये हमारे लिए सही नहीं है, बड़ा गाड़ी फिर से ले। तो इसलिए मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे सजेस्ट किया कि कोई भी गाड़ी लो तो एक काइंड ऑफ बड़ी गाड़ी लो, एसयूवी लो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कोई एक एसयूवी लूँ। अब एसयूवी अगर लेना है तो कौन सा एसयूवी लो, किस कंपनी का एसयूवी लो। तो हम इंडियंस हैं, मैं यहाँ H1 पे आया हूँ जो टेम्प्रेरी वर्क के लिए आते हैं। तो अगर मान लो मेरा लॉन्ग टर्म नहीं होता है, जीसी फाइल नहीं होती है और मुझे 6 साल में वापस जाना है, तो ऑफकोर्स जो भी सामान मैं यहाँ खरीदता हूँ वो मुझे बेच के वापस जाना होगा। तो हमें एक ऐसा कार लेना चाहिए जिसका रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छा है। तो जब मैंने अपने दोस्तों से बाकी जो रिसर्च किया तो लोगों ने बताया कि 3 तरह की गाड़ी ले सकते हैं, 3 कंपनी का बेसिकली, एक टोयोटा, होंडा और निसान। तो इसमें अब एक छोटी एसयूवी आती है, एक मिडिल साइज की आती है, एक बहुत बड़ी आती है। तो छोटी एसयूवी मुझे उतनी पसंद नहीं आती है और बड़ी एसयूवी जो होंगी वो 7 सीटर होंगी, 7 सीटर होंगी या फिर थोड़ी 5 सीटर होंगी, बट बड़ी एसयूवी होगी। या फिर आप मिडिल साइज की एसयूवी लो, जैसे कि जो 5 सीटर होंगी और बड़ी भी होंगी। तो इन सब पे जब मैंने बहुत सोचा तो मुझे 2 गाड़ियाँ पसंद आई। एक आई होंडा की सीआरवी जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, और दूसरी आई मुझे टोयोटा की रैव4। और एक और गाड़ी थी थर्ड नंबर पे जो थी निसान की रोग। इन 3 गाड़ियों में से जब सेलेक्ट करना हुआ मुझे, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मायने करते हैं कि कौन सा कितना सस्ते में मिल रहा है या फिर कितना ईएमआई पर मंथ कितना जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया। तो जो लुक वाइज या जो भी है, मुझे सबसे अच्छे पसंद है सीआरवी। तो मैं गया सबसे पहले वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैंने बात किया उन लोगों से तो वो लोग रेडी नहीं थे लोन देने के लिए सस्ते में। तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं उनसे कोटेशन लेके जाऊँ और क्रेडिट यूनियन से लोन लूँ। तो वो भी श्योर नहीं था कि वो लोग कितने पे देंगे। तो मैं देख रहा था 7% के आसपास देते हैं। तो वो एक था ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था मेरे पास रैव4 का। तो उसके लिए मैं गया और दे वर रेडी टू गिव मी ऑन 3.99%। दो आई हैव H1B वीज़ा, मेरे पास H1B वीज़ा है। तो उसके बेसिस पे वो लोग मुझे रेडी थे देने के लिए 3.99, क्योंकि उनको पता था कि H1B वीज़ा पे लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और वो लोग पे ऑफ कर देंगे लोन। तो ये था। और थर्ड था रोग। तो वहाँ पे मैं गया ही नहीं क्योंकि रोग का 2024 मॉडल नहीं आया है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद फेसलिफ्ट लाएंगे। तो अगर मैं 2023 मॉडल लेता हूँ तो वो फिर जब फेसलिफ्ट आएगा 6 महीने में, तो वो फिर मुझे खुद को लगा कि यार मैं पुरानी गाड़ी चला रहा हूँ, और वो मेरी थर्ड प्रायोरिटी थी, इसलिए भी उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब हुआ कि जब मुझे पता चल गया कि हाँ रैव4 3.99% पे मिलेगा, तो मैं उसी गाड़ी के ले गया। तो आगे मैं बताता हूँ कि टोयोटा का जो बाइंग एक्सपीरियंस है मेरा वो कैसा था। सीआरवी में जो भी गया वो वहाँ पे टेस्ट राइड लिया, तो वो सब तो नॉर्मल हर जगह होता है, बट वहाँ पे आगे बाइंग प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ का की बातें नहीं करूँगा। ओनली वी विल टॉक अबाउट टोयोटा। तो टोयोटा में जब गए तो मेरा फ्रेंड मुझे ले गया था। बेसिकली वो भी 1.5 साल पहले रैव4 खरीदा था, तो उसको गाड़ी पसंद आई थी। वो एक और मेरे फ्रेंड को दिलाया था, सेकंड मुझे भी ले गया क्योंकि जान पहचान थोड़ा था। तो चलो अच्छा होता है कि डीलरशिप में कुछ अच्छी से बातें हो जाती हैं और जो भी गाड़ियां हैं वो पसंद है तो वो मिल जाती हैं। अभी ऑफर में 3.99% पे चल रहा था, उनका ग्लोबल ऑफर चल रहा था बेसिकली लोन के लिए। तो वो रेडी थे। तो पहले सबसे पहले जाते ही मैंने अपना सिचुएशन बताया कि भाई मैं यहाँ पे अभी मुझे 4-5 महीने हुए हैं और मेरा जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो 4 महीने ओल्ड ही है। और मुझे पता था कि बाकी कहीं जगह पे मुझे शायद लोन ना मिले,
तो इसीलिए मैं उनको पहले ही बता दिया और मैं बोला कि मैं कार तभी लूँगा जब मुझे आप लोग लोन देने का श्योरिटी दोगे, तभी मैं आपको अपना क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर हार्ड हिट होने दूंगा। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि उनका क्या क्या ऑफर चल रहा था। तो जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 4.99 चल रहा था आपका कोरोला पे और हाईलैंडर पे, 3.99 चल रहा था आपका कैमरी पे और रैव4 पे। और उन लोगों ने बताया कि ये जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ गैस मॉडल के लिए, हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं है। और मुझे भी हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ गैस मॉडल चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा सस्ता होता है और मैं जनरली लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ मैं, तो फिर वहाँ पे हाइब्रिड और गैस मॉडल दोनों का आपका लगभग माइलेज सेम ही आता है, तो फिर उतना पे करने का लॉजिक नहीं है। तो मुझे पसंद आ गई थी हाईलैंडर जो 7 सीटर बड़ी थी और मुझे मन किया था कि मैं ले लूँ। तो जो मेरी गाड़ी थी और जो हाईलैंडर थी उसमें जस्ट अंतर था लगभग $2000 का अंतर था। लेकिन वो बेस मॉडल थी और मेरी टॉप मॉडल थी, मतलब टॉप एकदम फुल टॉप नहीं, टॉप से एक लेवल नीचे थी मॉडल। तो और वो बेस मॉडल थी इसलिए उसमें ऑल व्हील ड्राइव नहीं था। और आपको जैसे पता है कि शिकागो में काफ़ी ज़्यादा बर्फ भी पड़ता है और आप मेरे वीडियोस में भी देखे हैं। तो उस केस में अगर आप 2 व्हील ड्राइव लेते हो तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है गाड़ी चलाने पे, जब अगर कभी आइस वगैरह हो तो इसीलिए मैंने भी बहुत सोचा, दोस्तों से भी बात की जो मेरे साथ दोस्त गए थे और जो सेल्स मैन था उससे भी मैंने पूछा। तो वो बोला कि जो मेरा सिचुएशन है अभी कि हम लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, कपल हैं, तो उस केस में 7 सीटर लेना गाड़ी कोई फायदे का सौदा नहीं है। तो इस बेटर कि मैं 5 सीटर ही लूँ और थोड़ा सा ये सस्ता भी पड़ेगा और प्रीमियम भी मुझे उसमें मिल जाएगा। तो ये सब सोच के मैंने सोचा कि हाँ चलो रैव4 लेते हैं। तो जब रैव4 में लिया तो रैव4 में एक और अच्छी बात थी कि इसमें 3.99 था, बट हाईलैंडर में 4.99 था। तो वो मेरे को मंथली काफ़ी ज़्यादा पड़ता, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो रैव4 लेते हैं। अब जब भी आप गाड़ी लेते हो तो फिर आप उसमें निगोशिएट करते हो। तो बेसिकली इसका मेरे गाड़ी का दाम था लगभग 40,400 समथिंग। और तो मैंने उसको बोला कि निगोशिएट करो, कुछ दाम इसमें कम करो। तो बोला कि $39,500 से कम नहीं कर सकता मैं, इससे कम मैं कर ही नहीं सकता। फिर भी मैंने थोड़ा सा उससे निगोशिएट किया तो वो 39,300 पे मुझे एक्चुअल में गाड़ी का प्राइस पड़ा, प्लस उस पर रजिस्ट्रेशन और बाकी चार्जेस वो अलग थे। तो कुल मिला के गाड़ी का जो मुझे प्राइस पड़ा, जिसमें 6 इयर्स का मुझे बम्पर टू बम्पर वारंटी भी मिला जो 100,000 माइल्स के लिए रहेगा। तो जब ये डिसाइड हुआ तो फिर उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ा। वो लोग मेरे से डॉक्यूमेंट लिए, तो वो लोग बेसिकली तभी मेरा प्रोसेस करते हैं जब मेरा वीज़ा देखेंगे कि मेरे पास वीज़ा H1B है। तो मैंने वीज़ा का अपना फ़ोटो भेजा, मैंने SSN भेजा, लास्ट 3 सैलरी स्लिप भेजा उनको। तो उसके बेसिस पे वो लोग देखे और वो लोग एग्री हो गए कि हाँ हम लोग करेंगे। उन्होंने मेरा हार्ड हिट किया, मेरा तो क्रेडिट स्कोर कुछ था नहीं, तो कुछ में आया नहीं, तो भी उन लोगों ने मेरा प्रोसेस कर दिया। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुए और इसमें लगभग बहुत समय लग गया था। और उसके पहले उन लोगों ने मुझे गाड़ी भी दिखाया। तो उन लोगों ने बोला कि अगर आपको टेस्ट राइड लेना है तो आप दूसरी गाड़ी पर टेस्ट राइड देंगे, इस पर नहीं देंगे, क्योंकि वो अंदर में खड़ी थी, जो डीलरशिप के अंदर में होता है। इसलिए उन लोगों ने वहाँ पे टेस्ट राइड, वो सेम गाड़ी पर टेस्ट राइड नहीं दिया। अच्छी बात है कि टेस्ट राइड अगर नहीं दे रहे तो माइलेज है उस कार की वो बढ़ेगी नहीं। तो उसके बाद उन लोगों ने सारा डॉक्यूमेंटेशन किया और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद मुझे डाउन पेमेंट करना था। तो वो लोग बोले कि ये 3.9 पे तभी देंगे जब आप कुछ लगभग 15% के आसपास डाउन पेमेंट करते हैं। तो मैंने पूछा कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो लोग बोले कि इस गाड़ी पे आपको $8,000 डाउन पेमेंट करने होंगे। तो मैंने $8,000 डाउन पेमेंट भी कर दिया। तो उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या कि यहाँ पे आपके डेबिट कार्ड में एक लिमिट सेट होता है। तो मेरे डेबिट कार्ड पे 5,000 लिमिट है, उससे ज़्यादा मैं स्वाइप नहीं कर सकता 24 आवर्स के अंदर में। तो उस दिन मुझे उन लोगों ने 3,000 ही चार्ज किया और बोला कि नेक्स्ट डे आके मैं उनको बाकी का पेमेंट कर दूंगा, जो 5,000 बचा है, और मैं अपना गाड़ी ले जा सकता हूँ। सारी फॉर्मेलिटी साइन हुई और फिर मैं गाड़ी लेके घर आ गया। तो जो यहाँ पे कार लेने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही मतलब कि क्विक है, काइंड ऑफ। आप 3-4 घंटे में आप जाओ डीलरशिप में, आप सब डॉक्यूमेंट्स दो और 3 से 4 घंटे में आप अपनी गाड़ी लेके घर आ सकते हो, चाहे वो फाइनेंस करना हो या कुछ भी करना हो। तो एक बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप जाओ और जाके गाड़ी उठा के ले आओ। और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं गया, उसको 5,000 दिया पेमेंट। तो वो मेरे कार्ड से वो नहीं हो पाता क्योंकि 24 घंटे के अंदर था। तो इसलिए मैंने जाके कैशियर चेक बनाया, उसके बारे में कभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और वो बना के मैंने उनको दे दिया। तो ये था मेरा पूरा कार बाइंग प्रोसेस। एक कार का पूरा वॉक थ्रू भी मैं लाऊंगा। अभी थोड़ा वीकडेज चल रहा है तो मुझे उतना समय नहीं है कि कार का मैं एक वॉक थ्रू बनाऊँ। मुझे भी
कार का पूरा वो फंक्शनैलिटी वगैरह वो भी जानना है। तो उसके लिए मैं एक वीकेंड पे जाऊंगा कहीं कहीं अच्छे एरिया में, और वहाँ जाके गाड़ी का पूरा वॉक थ्रू बनाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।